सभी को नमस्कार। मेरा नाम है महेश और आप देख रहे हैं इंटरनेशनल अफेयर्स हिंदी। सोचिए, एक छोटा सा देश, उस पर दो महाशक्तियों की नज़र। एक तरफ भारत और दूसरी तरफ चीन। भारत करता है एक बड़ा ऐलान, 4,850 करोड़ रुपए की मदद। अब सवाल ये उठता है, ये दोस्ती है या रणनीति? आज हम बात करेंगे भारत और मालदीव के बीच हुई ताज़ा डील की और इसके पीछे असली कहानी क्या है। यहाँ आप देख सकते हैं, राउटर्स की हेडलाइन है, इंडिया टू एक्सटेंड $565 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट टू मालदीव, पीएम मोदी सेज। मतलब यहाँ लिखा है, भारत मालदीव को $565 मिलियन की ऋण सहायता प्रदान करेगा, प्रधानमंत्री मोदी ने। यहाँ एपी की खबर है, इंडियाज मोदी अनाउंसेस क्रेडिट वर्थ $565 मिलियन टू द मालदीव एंड लॉन्चेस फ्री ट्रेड टॉक्स। यहाँ कहा है, भारत के मोदी जी ने मालदीव को $565 मिलियन की ऋण सहायता की घोषणा की और मुक्त ऋण वार्ता की शुरुआत की। क्या है ये डील? अब भारत और मालदीव में जो डील हुई है वो क्या है, जानने की कोशिश करते हैं। 25 जुलाई मोदी मालदीव गए और वहाँ मालदीव के साथ एक डील हुई है। इस डील में भारत मालदीव को 4,850 करोड़ रुपए क्रेडिट के तौर पर देने वाला है। मतलब ये पैसा मालदीव को भारत लोन के तौर पर देगा, जिससे मालदीव में सड़कें, अस्पताल, स्कूल, इंफ्रास्ट्रक्चर बन सके। के अलावा भारत ने मालदीव का पुराना कर्ज भी आसान किया है। पहले मालदीव को $51 मिलियन देना होता था, अब सिर्फ $29 मिलियन देना होगा। अब भारत मालदीव, चीन मालदीव संबंध क्या है वो भी जानने की कोशिश करते हैं। और मालदीव का रिश्ता कोई नया नहीं है, सदियों से एक दूसरे के करीब रहे हैं, व्यापार में, संस्कृति में और अब राजनीति में भी। मालदीव समुद्र से घिरा हुआ एक छोटा देश है, लेकिन मालदीव की लोकेशन इंडियन ओशन के बीचों बीच है, जिसका वहाँ कंट्रोल वो समुद्र का बादशाह। पिछले कुछ सालों से चीन भी लगातार कोशिश कर रहा था, वहाँ एयरफोर्स, सड़कें, बंदरगाह बनाए और बदले में भारी कर्ज दिया। भारत ने चीन की मालदीव में हुई एंट्री को बैलेंस करने के लिए बड़ा दांव खेला है। इसका सीधा मतलब निकाला जा सकता है, तुम चीन के कर्ज में डूबे हो तो मालदीव हम हैं ना तुम्हारे साथ। अब भारत अपना यूपीआई सिस्टम भी मालदीव को देने वाला है और अन्य क्षेत्रों में सहयोग भी करेगा। इसके बारे में भी जान लेते हैं। अब मालदीव टेक्नोलॉजी से भी भारत से जुड़ेगा। भारत का यूपीआई सिस्टम जो हम भुगतान करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, अब इसका इस्तेमाल मालदीव भी करेगा। सबसे खास, रुपए कार्ड भी मालदीव में लागू होगा, जिससे भारतीय टूरिस्ट आसानी से पेमेंट कर सके। भारत सिर्फ मदद नहीं दे रहा है, अपना सिस्टम भी एक्सपोर्ट कर रहा है। हेल्थ, मौसम, मत्स्य पालन, फार्मा, विज्ञान क्षेत्रों में मालदीव भारत मिलकर काम करेंगे। रक्षा क्षेत्र में मालदीव में भारत की मौजूदगी, अब सुरक्षा और रक्षा पर भी बात करना अनिवार्य होगा। भारत ने सेना के वाहन, कम्युनिकेशन टूल्स, मेडिकल किट्स जैसे इक्विपमेंट 35 करोड़ में मालदीव को दिए। दूसरी बात, पहले से ही भारत हेलीकॉप्टर और डोर्नियर सर्विलांस एयरक्राफ्ट मालदीव को दे रहा था, अब आगे भी इसे दिया जाएगा। तीसरी सबसे खास बात, एकता हार्बर प्रोजेक्ट को भी फास्ट ट्रैक किया जाएगा। बंदरगाह भारत के लिए रणनीतिक रूप से बहुत अहम है। मतलब कहा जा सकता है, भारत किनारे से नहीं देख रहा, बल्कि भारत बीच समंदर में मौजूद है। अब सवाल ये उठता है कि क्या भारत ये सब चीन को जवाब देने के लिए कर रहा है? बता दें कि चीन से मालदीव ने जितना कर्ज लिया हुआ है, उतनी मालदीव की जीडीपी भी नहीं है। चीन की नीति है, कर्ज दो और फिर कंट्रोल करो। चीन ने श्रीलंका और पाकिस्तान में भी यही किया, अब मालदीव में भी यही कर रहा है। इसलिए भारत की रणनीति साफ है, हम मालदीव को पैसा भी देंगे, टेक्नोलॉजी भी देंगे, रक्षा भी देंगे, बदले में कंट्रोल नहीं, भरोसा मांगेंगे। ये एक भारत की नई विदेश नीति का वह उदाहरण है, जहाँ भारत अपने पड़ोसियों को साथ लेकर चलना चाहता है, लेकिन अपनी सुरक्षा और रणनीति भी मजबूत करना चाहता है। भारत सिर्फ बात नहीं करता, एक्शन में भी है। क्या आपको लगता है यह डील सही दिशा में उठाया गया कदम है? क्या भारत चीन के सामने एक संतुलित ताकत बन रहा है? कमेंट में ज़रूर बताएं। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए कि आपको नए वीडियो की अपडेट मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।